नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के कि आखिर इस समय क्या अपडेट चल रही हैं, उसको लेकर के आपके बीच उपस्थित रहा हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि टेट मुद्दे पर जो है सरकार पर काफ़ी दबाव है। क्यों दबाव है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही सरकार को कहीं ना कहीं ये डर है कि जो विपक्ष है वो टेट मुद्दे पर जो है, जो बजट सत्र हमारा शुरू होने जा रहा है उसमें वॉकआउट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर बड़ा दबाव है और जिसके चलते कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो टेट से राहत मिलनी है वो बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन रहेगा उन सभी प्यारे साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है दूसरे साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करते हुए इस चैनल को आज के आज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी अपडेट हो, छोटी बड़ी शिक्षा जगत से जुड़ी या टेट मुद्दे को लेकर के, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं ये भय है, ये डर है कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के दौरान देश के हमारे जो विपक्ष के सांसदगण थे, माननीय सांसदगण, उन्होंने जो शीतकालीन सत्र है उसमें शिक्षकों की मांगों को, टेट की अनिवार्यता से लेकर के जो शिक्षकों की पीड़ा है, जो चिंता है, उसको जो है चाहे राज्यसभा का पटल हो चाहे लोकसभा का पटल हो, सदन में दोनों ही पटलों पर पुरजोर तरीके से, मुखर तरीके से रखा। और यहाँ तक कि जो समाजवादी के जो पार्टी के सांसद थे और जो उन्होंने तो संसद से वॉकआउट भी कर दिया था और काफ़ी उसमें हंगामा आपने देखा होगा, हुआ था। संसद के बाहर भी काफ़ी आपने देखा होगा। तो ये आप देखिए, तो इस तरीका का जो व्यवहार रहा है हमारे सांसदों का टेट मुद्दे पर संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान, उससे कहीं ना कहीं सरकार को ये आशंका है कि आने वाला जो बजट सत्र है उसमें भी कहीं विपक्ष के जो हमारे सांसद हैं या विपक्ष के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बजट सत्र में भी हंगामा खड़ा कर सकते हैं टेट मुद्दे को लेकर के और टेट की मांग को वहाँ पर उठा करके वॉकआउट कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा, जब शिक्षक संगठनों ने धरने प्रदर्शन किए उसके बाद जो है जो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पक्ष के रहे हों या विपक्ष के रहे हों, सभी को जो है ज्ञापन दिया गया और क्रमवार तरीके से ज्ञापन दिया गया। माननीय शिक्षा मंत्री से हमारे शिक्षकगण, जो शिक्षक संगठन के हमारे साथी हैं, वो लोग लगातार मिले, कई बार विज्ञापन उनको ज्ञापन दिया गया और माननीय शिक्षा मंत्री ने हर बार यही आश्वासन दिया कि शिक्षकों के साथ हम खड़े हैं, उनके साथ कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा, उनके हित में ही कोई ना कोई फैसला हम जरूर लेंगे। ये आश्वासन वो देते रहे हैं। दूसरी तरफ जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो आपने देखा होगा माननीय जो हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस मामले को बड़ी गहनता और गंभीरता के साथ सुना था और उन्होंने जो है इसका संज्ञान भी लिया था। पीएमओ कार्यालय ने जो है शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय से जो है इसकी पूरी रिपोर्ट भी मांगी थी। आपने ये अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। हमने भी इस पर आपको एक वीडियो साझा की थी आपके साथ, जिसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस पर जो संज्ञान लिया है और पीएमओ ऑफिस ने जो है शिक्षा मंत्रालय से पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
तो उसी क्रम में आपने देखा कि जब वहाँ हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी इस मामले में एक्टिव हुए, तो जो है शिक्षा मंत्रालय ने जो है 31 दिसंबर को जो है सभी राज्यों को जो है एक लेटर इशू कर दिया था, और उस लेटर में जो है पूरा विवरण मांगा गया था कि किस हर राज्य से कि आपके राज्य में इस 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय है, इससे जो है कितने हमारे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, 2011 से पहले कितने आपके शिक्षक जो सेवा में आ चुके हैं, कितने शिक्षक आपके राज्य में टीईटी हैं और कितने आपके शिक्षक जो हैं नॉन टीईटी हैं। इन सभी बिंदुओं पे वहाँ पे सूचना मांगी गई थी, और उम्मीद करते हैं कि 16 जिसमें डेट दी गई थी और आज 20 तारीख हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी सरकारों ने जो है, राज्य सरकारों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को ये रिपोर्ट जो है अपनी विवरण जो है प्रस्तुत कर दिया होगा, पहुंच गया होगा। तो उसी पर काम इस समय चल रहा है, और चूंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा है कि बजट सत्र भी हमारा कहीं ना चलने दे और बड़ी व्यवधा हो जाएगी, बड़ी इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसको लेकर के मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से साझा किया था। शिक्षा मंत्री ने जो है एक बैठक भी ली थी अभी 10 जनवरी को, 10 या 12 जनवरी को एक बैठक भी ली थी, और उस बैठक में भी उन्होंने जो है इसी मुद्दे पर काफ़ी गहनता से चर्चा की है। और मान के चलें कि अब जो बजट सत्र है, उस बजट सत्र से पहले या तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या माननीय प्रधानमंत्री की तरफ, माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई ना कोई ऐसा जरूर स्टेटमेंट आ जाएगा कि हम इस शिक्षक जो टेट की अनिवार्यता वाला मामला है 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके बारे में हमारा आगे क्या कदम होने वाला है, ये जरूर जहाँ तक है बजट सत्र से पहले ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि सरकार आखिर स्टैंड क्या रहने वाला है सरकार का। या अगर उससे पहले नहीं हो पाया तो बजट सत्र में जरूर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी कोई ना कोई आपको इस दिशा में अपना जो है रुख जरूर स्पष्ट करेंगे, जैसा कि सरकार पर दबाव है और जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि इस तरह से कोई ना कोई चीज़ निकल करके या तो बजट सत्र से पहले या बजट सत्र के दौरान आपको जरूर सुनने को मिलेगी, ताकि बजट सत्र जो है पूरे सिस्टमेटिक तरीके से शांति प्रिय ढंग से वो जो है बजट पेश हो सके, बजट सत्र चल सके। तो कि सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मजबूरी, गले की फांस है ये टेट अनिवार्यता वाला मुद्दा। तो इसको लेकर के जो है ये चीज़ें, अब सवाल आता है कि सरकार करने क्या जा रही है। अंदर खानी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चीज़ें स्पष्ट तौर पे समझ में आ रही हैं, वो ये है कि सरकार अभी जो है पहला उसका जो स्टैंड है वो यही है कि जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन में अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सरकार भी अपना वहाँ पर जो एनसीटी भी अपना एडवोकेट खड़ा करेगी, राज्य सरकारें अपना एडवोकेट खड़ा करेंगी, और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कोई ना कोई वहाँ पे जो है एडवोकेट होगा। तो सब लोग जैसा कि डाटा मांग लिया गया है, उस डाटे के आधार पे एक रणनीति के तहत जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन में पैरवी होगी, और पैरवी के दौरान अगर जो है हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2011 से पहले जो शिक्षक हमारे सेवा में आए हैं, जिनको अपनी नौकरी जाने का भय है, उन लोगों को अगर वहाँ से राहत मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सब कुछ समाधान, सब कुछ ठीक, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अन्यथा की स्थिति में अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने उस निर्णय को सही कहता है और उसमें चेंज नहीं करता है, कोई राहत नहीं देता है, तब यहाँ पे फिर सरकार का रोल शुरू होता है। और वहाँ पे दो विकल्पों पर सरकार जो है इस समय विचार कर रही है। पहला है, अब पहला तो है कि अध्यादेश ला करके, यानी कि केंद्र सरकार जो है संसद में बाकायदा बिल पास करके इस मामले में अध्यादेश लाएगी, और या फिर दूसरा रास्ता है कि अमेंडमेंट का, कि जो आरटीई एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए
जो धारा 23 है आरटीई एक्ट की, धारा 23(1) और 2 है, उसमें संशोधन करके जो है जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको जो है रिलीफ दिया जाए। तो ये दो जो मुख्य कदम माने जा रहे हैं सरकार की तरफ से, सरकार ये 2 कदम उठा सकती है। पहला, अध्यादेश लाकर अध्यादेश ले आती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा जो है फिर आरटीई एक्ट में संशोधन करके, इन दोनों पर कौन सा विकल्प रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। जो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें जो हैं विभागीय टेट की का भी एक कदम उठा सकती हैं। तो ये वाला जो बिंदु है विभागीय टेट वाला, ये बहुत ज़्यादा दमदार नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानूनी दांवपेच आ जाएंगे। तो ये वाला जो मामला है विभागीय टेट का, ये जहाँ तक मेरा मानना है ये कोई कदम सरकार उठाने नहीं जा रही है। सरकार सबसे पहले रिव्यू को देखेगी, रिव्यू में अपनी ताकत लगाएगी अपने एडवोकेटों के माध्यम से। जो भी हमारे राज्य सरकारें हैं उनके एडवोकेट होंगे, शिक्षक संगठन है वो भी अपने एडवोकेट पैनल आप जान ही रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं, उनको जो है हायर कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठन की तरफ से। उसी क्रम में आप देख रहे हो तो त्रिपुरा वाले मामले में सलमान खुर्शीद जी हैं, और आगे भी ये जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, ये और लंबी होने वाली है। शिक्षक संगठन जो है इसमें और जाने माने वकीलों के नाम जोड़ेंगे, हायर करेंगे। तो जब इतने बड़े बड़े चेहरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होंगे तो मैं नहीं समझता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि इसी कदम से हमें यहाँ से हमारे शिक्षकों को राहत मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तब सरकार इन 2 चीज़ों पर विचार कर रही है, पहला अध्यादेश का मामला और दूसरा अमेंडमेंट यानी संशोधन का मामला। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट थी जो लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ। आगे भी इस मुद्दे पर किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट या अपडेट नज़र आएगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।